तुम्हारी फोन कॉल्स रिकॉर्डेड मेरे पास मौजूद हैं। अगर मैंने तुम्हारी फोन कॉल्स पब्लिक कर दी सीमा हैदर, जो तुम अपने यारों से बात करती रही सीमा हैदर, तुम्हारी फोन कॉल अगर मैंने पब्लिक कर दी तो तुम किसी को मुंह नहीं दिखाओगी। तुम अपनी हद में रहो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी जो आपने साइड में स्क्रीन पर ये छोटा सा वीडियो क्लिप देखा दोस्तों, इनका नाम है रोशन अजीम साहब। दोस्तों ये गुलाम हैदर के वकील हैं। जैसा कि दोस्तों आपने कई सारी वीडियोस में इनको देखा होगा। दोस्तों सीमा हैदर बोल रही है कि रोशन अजीम साहब जो कि वकील नहीं है, वो एक सिर्फ यूट्यूबर हैं। उस पर अजीम साहब ने क्या करारा जवाब दिया है, पूरा एक्सपोज करके रख दिया है सीमा हैदर को। आखिर उन्होंने क्या क्या बातें बोली हैं और बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारी फोटो और वीडियोस लीक कर दूंगा, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, सारे एविडेंस हैं। तो दोस्तों क्या क्या एविडेंस है, आखिर क्या मामला है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर लाइव देखने वाले हैं। मैं गुलाम हैदर के गांव जब गया था तो मैंने सब्सक्राइब कर दें। वहां सबसे पहले हम पर अजीम साहब का ये ये वीडियो देखा क्लिप देखते हैं, कि गुलाम उसके हैदर बाद का में जो आप बेटा लोगों से वो बात वहां करते पर हैं। मौजूद था और एविडेंस कलेक्ट मैंने वहां से की कि गुलाम हैदर की बेटी गुलाम हैदर के घर में मौजूद है। उसके बावजूद भी सीमा का बार बार ये दावा आ रहा था कि गुलाम हैदर ने अपनी बेटी को बेच दिया है, किसी से शादी करवा दी है। इस हवाले से मजबूरन गुलाम हैदर ने आज अपनी बेटी को मीडिया के सामने लाके खड़ा कर दिया है। बलोच कौम है, सिंधी कौम है, हम अपनी बहू बेटियों को इस तरह मीडिया के सामने खड़ा नहीं करते हैं, ये हमारा एक ट्रेडिशन है। उसके बावजूद भी गुलाम हैदर ने मजबूर आकर अपनी बेटी को मीडिया के सामने आके खड़ा कर दिया। तो सबसे पहले आए ये गुलाम हैदर की वीडियो देखते हैं जिसमें वो अपनी बेटी को आप तमाम लोगों के सामने लाके खड़ा कर रहा है। ये वीडियो जरूर देखें। हाँ ये देखो, ये कौन है उसको बोलो, ये इसकी शादी हो सकती है। आप अगर बहन भाई कोई भी दुनिया का गैरतमंद बायशऊर तो ये साजिदा है जिसके बारे में ये सुबह शाम बोलता है कि इसकी शादी हो चुकी है। लानत है सीमा तेरी जिंदगी पे बेगरत। ये फेस इसका तुम देख रहे हो, ये शादी इसका क्या एज हो सकता है? हर भाई बहन को ये सवाल है। ये क्या कहता है, हैदर ने जो है इसका निकाह किया, बेगरत। ये 10 साल की भी नहीं है अभी। बार बार हमारा खून खोलाता है बेगरत, तक के तम आप लोगों को पता चले कि ये बिल्कुल साहब ही चुका यमनते तरह भी है कमड़ो नहीं। आप एक भी भाई बहन अगर कहे इसकी ये शादी की उम्र है इसकी, वो लांतीर जो सुबह शाम आके बैठ के बातें करता है हैदर ने बेचा गया इसकी निकाह की गई। ये निकाह की निकाह जितना है ये इतना बड़ा हो चुका है। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी जिसमें गुलाम हैदर अपनी बेटी को आप तमाम लोगों के सामने लाके खड़ा कर रहा है और गुलाम हैदर ये भी आप तमाम लोगों को दिखा रहा है कि क्या ये जो एक मासूम सी बच्ची है, क्या ये शादी के लायक है। ये आप तमाम लोगों के लिए सवाल गुलाम हैदर छोड़ रहा है। आपने ये खुद बच्ची को देखा कि मासूम बच्ची है, इसको क्या बेचा जाएगा, इसको क्या शादी कराया जाएगा। ये सरासर एक पे एक झूठ बोल रही है। ये जो अय्याश औरत है कलंक से कम नहीं है। तुम वक्त के रावण हो, तुम वक्त के यजीद हो, तुम वक्त के वो कलंक हो, वो तुम कीड़े मकोड़े हो जिस पर हम थूकते हैं और कुछ नहीं करते। तुम लोग जो है एक घटिया इंसान हो। तुमने एक वालिद को रुलाया है, तुमने पूरे समाज को रुलाया है, तुमने पूरे हिंदुस्तान समेत पाकिस्तान के समाज को तुमने परेशान किया, रुलाया। हम जज्बाती नहीं थे, लेकिन तुम्हारे एक एक झूठ ने हमें भी जज्बाती कर दिया है। और तुम एक्टिंग करते हुए अपनी वीडियो में ये कहती हो कि अब मैं बोलूंगी। तुम बोलो, ये सचिन मीणा भी बोले, फिर हम तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारी असलियत क्या है। तुम बोलोगी, तुम पछताओगी। धनी बख्श गोठ याद करो। धनी बख्श गोठ के तुम्हारी असलियत अगर हमने जाहिर कर दी तो तुम सीमा हैदर पछताओगी। सबूतों के साथ अगर हमने जाहिर कर दिया तो तुम पछताओगी। किसी को मुंह दिखाने के लिए भी तुम
नहीं रहोगी। इसलिए अपनी एक्टिंग बंद करो। हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं, कराची से जानते हैं, जैकबाबाद से जानते हैं, खैरपुर से जानते हैं, कोट बंगलो से जानते हैं, दनी बख्श कोट से जानते हैं। तुम्हारे तमाम सबूत हमारे पास मौजूद हैं, तुम्हारी तमाम सीडीआर हमारे पास मौजूद है, तुम्हारी फोन कॉल्स रिकॉर्डेड मेरे पास मौजूद हैं। अगर मैंने तुम्हारी फोन कॉल्स पब्लिक कर दी सीमा हैदर, जो तुम अपने यारों से बात करती रही सीमा हैदर, तुम्हारी फोन कॉल अगर मैंने पब्लिक कर दी तो तुम किसी को मुंह नहीं दिखाओगी। तुम अपनी हद में रहो। ये तुम जज्बाती होकर जो गुलाम हैदर के लिए तुम बुरा भला कहती हो, तुम जज्बाती होकर जो तुम पाकिस्तानियों के लिए बुरा भला कहती हो, वो तुम समझ जाओ तुम एक खातून हो। हम जानते हैं खातून की इज्जत करना, हम जानते हैं खातून की इज्जत रखना। तुम ज्यादा ना बोला करो, तुम खुद को समझो और अपनी इज्जत रखो। हम नहीं चाहते हैं किसी खातून की इज्जत खराब हो मुआशरे में। जो बच्चे जो है तुम्हारे बड़े हों और वो सबूत बच्चे तुम्हारे देखें कि हमारी माँ कितनी अयाश थी, हमारी माँ कितनी बेकार थी, हमारी माँ कितनी, अब तुम समझ जाओ, ठीक है। बाकी तुम ज्यादा झूठ ना बोला करो। और गुलाम हैदर एक मजबूर बाप है। गुलाम हैदर इस वक्त परेशान है। तुमने जितना परेशान करना था तुमने गुलाम हैदर को परेशान किया। अब ज्यादा गुलाम हैदर को परेशान करने की जरूरत नहीं है। गुलाम हैदर की तरफ से मैं बोलूंगा, तुम गुलाम हैदर को बोलोगी, गुलाम हैदर की तरफ से मैं बोलूंगा और मैं सबूतों के आगे रख कर बोलूंगा, ठीक है। तो तुम अब ख्याल करना आगे से, ठीक है। और तमाम हिंदुस्तानियों को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि इसका बड़े में बड़ा जो झूठ था कि गुलाम हैदर ने अपनी बच्ची बेच दी, बेटा बेच दिया, वो झूठ मिट्टी में मिल चुका। गुलाम हैदर अपनी बेटी और बच्चे को सामने लेके आ गया। ये झूठी औरत है, इसका झूठ एक और साबित हो चुका है।